कि आपने कोई अपना सिम्टम उठा लिया, वो आपने डाल दिया। आपने जो भी सिम्टम लिखा, वहाँ से जो बीमारियाँ आती है एक पूरी लिस्ट आती है और आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बीमारी देख लेते हैं, जबकि शायद आपको वो होना। कि इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस को लेकर लोग जो है इस पे भरोसा कर लेते हैं कि अगर गूगल ने कोई बात बोली, गूगल पे कोई बात आई तो सच ही होगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गूगल में आप कुछ देखते हो, इट मिस इन्फॉर्म्स यू। अब मैं कुछ दांतों के बारे में सर्च कर रहा था, कम से कम तब से आज तक हर रोज़ मेरे पास 10 कॉल्स उस पर्टिकुलर कंपनी से आ रही हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। डॉक्टर्स माइक जो हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम आपके पास, एक पॉडकास्ट लेके आते हैं, उसमें आपका खैर मकदम है। आज भी एक काफ़ी दिलचस्प टॉपिक हमने चुना है, जो हमारे सीनियर जेरियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब हैं, सीनियर डॉक्टर, हमारे साथ हर हफ्ते गुफ्तगू करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। सर्दियों में ख़ासकर जो चिल्लाई कलान का महीना था, उसमें काफ़ी इलनेसेस जो होती हैं, डे टू डे वेदर रिलेटेड इलनेसेस, वो सामने आती हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद को दवाई देना, ये तो इसका चलन काफ़ी साल से चलता आ रहा है। लेकिन अब एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है वो है गूगल करना, गूगल सर्च। चूँकि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन हर किसी को दस्तयाब है आजकल, और मोबाइल फ़ोन की इतनी अवेलेबिलिटी है डॉक्टर साहब, इंटरनेट की सहूलियत हर किसी के पास, छोटे से छोटे गाँव तक जो लोग इंटरनेट, जिसे कहते हैं कि मेडिकल एडवाइस एट योर फिंगर टिप्स, कि जस्ट आपने 2-3 कीवर्ड्स डाल दिए, आपको पूरी डायग्नोसिस मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब, व्हाट आर द हार्म्स, जो डेंजर्स हैं इस गूगल करना अपने आप को इलाज, मेडिकेशन के लिए, इलाज करने के लिए, व्हाट आर द हर्डल्स? साकिब साहब, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। जो आपने टॉपिक चुना है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, और मैं भी हमेशा चाहता था कि इस टॉपिक के बारे में हम बात करें। तो बेसिकली जो गूगल डॉक्टर जो टॉपिक है, ये जो हमारे पास एक इजी एक्सेसिबिलिटी आ गई इंटरनेट की, एक वजह वो है। लेकिन उससे बड़ी वजह ये है कि जो इस सेहत का मामला है, ख़ासकर जवानों में, और थोड़ा जो ज़्यादा बीमार ना हो, तो प्रायोरिटी थोड़ी कम रहती, क्योंकि हमारा फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, फुर्सत नहीं रहती है। तो अगर कोई भी छोटा हल्का फुल्का कोई सिम्टम आ गया, कभी भी कुछ ऐसा लगता है बॉडी में कि जो पहले नहीं था हमारे बॉडी में, वो सिम्टम नहीं था, तो हमारे दिमाग में पहले ये आता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है, तो एक टाइम स्लॉट निकालना है। वहाँ पे थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएंगे, क्लिनिक जाएंगे, तो पहले आपके दिमाग में आता है कि टाइम तो लगेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब कुछ दवाई लेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, तो आप वो कोशिश करते हैं कि भाई इसमें सारे में कम्बरसम है, टाइम लगेगा, शायद पैसा भी लगेगा, फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो वो सब बचाने के लिए हम अपना फ़ोन उठाते हैं और अपने 4-5 सिम्टम्स डाल देते हैं, और वहाँ से आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो खैर शायद पूरा भी ट्रीटमेंट उस पर ना करे पेशेंट, लेकिन एक रिलाई कर लेता है उस पर, कहता है कि भाई इसके 4 हमारे डायग्नोसिस आ गए, 2 दवाइयाँ ऐसे खाऊंगा, उसका ज़्यादा मसला भी नहीं है। तो इसमें और एक जो फैक्टर आता है, जो ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, हत्ता कि अब काफ़ी सारा जो ड्रग कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म काफ़ी सारा एनफोर्स हो गया है। अब दवाइयाँ मुश्किल से ही मिल रही हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस हमारे कश्मीर में दवाइयाँ इजीली मिलती हैं। पेशेंट सीधे जाता है, मुझे फ़लान दवाई दें। खैर जो हमारे साइकोट्रोपिक मेडिसिन है, या जिससे नींद आती है, उनके लिए अब अभी प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, और हर जगह वो अभी इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन एंटीबायोटिक्स के लिए अभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई रुकावट हो। आराम से एंटीबायोटिक आप सिर्फ मुंह से बोल दें, वो दे देंगे, मोबाइल दिखाने की तो दूर की बात। सिमिलरली पेन किलर्स हैं, रूटीलियम जिनको हम कहते हैं, रगों की दवाई है, ये सब दवाइयाँ अभी ओवर द काउंटर है नहीं एक्चुअली, लेकिन मिल जाती हैं। तो ये भी एक मसला है कि आपको ये दवाइयाँ इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपने गूगल में अपने सिम्टम्स डाल दिए, वहाँ से वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, आप जाते हैं, जो भी केमिस्ट हो, वहाँ से वो दवाई मिल जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो मतलब छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो इलनेसेस हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम, ठीक है, लेकिन जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, लोगों की जो रिलायबिलिटी है इंटरनेट के ऊपर या गूगल डॉक्टर के ऊपर, वो इतनी बढ़ गई है कि इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस को लेकर लोग जो है इस पे भरोसा कर लेते हैं कि अगर गूगल ने कोई बात बोली, गूगल पे कोई बात आई तो सच ही होगा।
तो उसके बारे में आप कैसे वार्न करेंगे हमारे देखने वालों जो बेसिकली इसमें क्या मसला हो जाता है, मैंने वही कहा कि अभी अवेयरनेस अबाउट ओन हेल्थ, हमारे खुद की सेहत के लिए अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, जबकि अब बहुत ज़्यादा, अब एज़ कम्पेयर टू जो मैं देख रहा हूँ 10 साल पहले से डाउन द लाइन, तो तब से अभी तक है ऐसे काफ़ी सारे केसेस जिनमें अवेयरनेस आई है। लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना, वो अभी हम में पूरी अवेयरनेस नहीं आ रही है। जैसे प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाते हैं कि फ़लानी काम है, नौकरी है, ऐसे हेल्थ को प्रायोरिटी रखना अभी शायद हम नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम तब तक उस हद तक ना पहुँचें जबकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हो, जब आप पूरा हॉस्पिटल तक ना पहुँचे, आप कोशिश करते हैं अपने आप को गूगल से ही इलाज करना। वो इसलिए क्योंकि यू डोंट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आप अपना टाइम प्रायोरिटाइज करते हैं, आप बाकी चीज़ें प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन हेल्थ पे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और इस वजह से काफ़ी सारी बीमारियां अब न कि सिर्फ हमारे कश्मीर में, दुनिया में आ गई हैं, जिनको काफ़ी सारी कंडीशंस, एक कंडीशन है उसको कहते हैं साइबर कॉन्ड्रिया। साइबर हो गया इंटरनेट, कॉन्ड्रिया हो गया उसका एंग्जाइटी। आप क्या करते हैं कि आपने कोई अपना सिम्टम उठा लिया, वो आपने डाल दिया, आपने जो भी सिम्टम लिखा, वहाँ से जो बीमारियाँ आती है एक पूरी लिस्ट आती है, और आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बीमारी देख लेते हैं, जबकि शायद आपको वो होना। और जो दूसरी इसमें एक कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि जब आपने एक कंडीशन पढ़ ली, समझ लिया आपने फलान सिम्टम्स डाल दिया, और वहाँ से एक आपका डायबिटीज़ निकल गया, जबकि शायद आपको डायबिटीज़ नहीं है। वो सिम्टम शायद आपको उस वक्त प्यास लगी हो, या आपका यूरिन इन्फेक्शन है, आप बार बार पेशाब कर रहे हो, तो आपने उसमें डाल दिया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वो जो सिम्टम है वो डायबिटीज़ का है। तो जब आपने ये डाल दिया तो वहाँ से आएगा आपका डायबिटीज़, तो फिर आप उसी डायबिटीज़ को बार बार सर्च करते रहेंगे, और हर जो भी वहाँ से जो भी सिम्टम्स निकलेंगे, आप कोशिश करोगे, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल बायस, आप हर उस सिम्टम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करोगे। अब एक शख्स सा पैदा हो जाता है दिमाग में, एक शख्स आप पैदा करोगे अपने दिमाग में, अच्छा हाँ 4 दिन पहले तो मेरे साथ यही हुआ, अच्छा जो मैंने 10 दिन पहले मेरे साथ हुआ वो तो बिल्कुल इसमें लिखा हुआ। आपका कहना है कि अगर एक शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको, चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपकी सजेशन ये है कि गूगल पे बिल्कुल डिपेंड ना रहें, आप गूगल सर्च ही ना करें, या आपका कहना है कि सर्च करें लेकिन उसको फॉलो जो है उसका एक मैकेनिज्म हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसको नेगेट करेंगे। अगर आप माइंडफुली ये यूज़ करते हैं, आपको एक अवेयरनेस के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए मोबाइल या जो भी इसका इंटरनेट का ज़रिया है और ऐप्स हैं, अभी आप हेल्थ अवेयरनेस ऐप्स हैं जो रिलायबल सोर्सेज से होंगे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें आपका पता चलता है कि आपने कितने स्टेप्स चले, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, ये तो अच्छा है, आप इन चीज़ों से सीखोगे। और अगर आप माइंडफुली अपने बीमारी के बारे में जानना चाहोगे, लेकिन ये इसलिए होना चाहिए कि मैं देखना चाहूँगा ताकि मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मैं अपने क्वेश्चनियर को सही से तैयार करूँ कि डॉक्टर साहब मेरे में ऐसे 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 हो रहा है। और वो क्वेश्चनियर बनाने के लिए अगर आप गूगल सर्च करते हैं अपने सिम्टम्स को, ताकि यू विल बी प्रिपेयर्ड टू गो टू द डॉक्टर एंड जो आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप ये सही से यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा है, हमेशा याद रखना चाहिए रिलायबल सोर्सेज से, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो रिलायबल सोर्सेज से होनी चाहिए, या तो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो, या वो WHO की वेबसाइट्स हो, या ऐसे रिलायबल सोर्सेज हो जिनका अपना कमर्शियल गेन या कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का उसमें अपना वो ना हो। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे हैं कि फलानी दवाई हमारी ले लीजिए, इट विल रिवर्स डायबिटीज़। इसमें कोई भी अभी तक साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ें मिसलीडिंग होती है। आपका क्या हो जाता है, आपका ये मिसलीड करता है और आप मिसडायग्नोज हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ उसमें लिखी होती है कि आप ये दवाई खाइए, तो आप अंडर ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको कहते हैं अंडर ट्रीटमेंट। अपने आप को आप, क्योंकि गूगल से आपने देख लिया कोई ऐड है, ये दवाई खाइए आपकी शुगर पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो यू रिलाई ऑन दैट, आप वो खाते हैं। किसी हद तक वो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अंडर ट्रीटेड। जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस है वो बनते रहेंगे, और जब आपके खुदा ना खास्ता किडनी बैठ जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आँखों में खराबी हो जाएगी, देन यू विल लैंड इन ट्रबल। तो सबसे पहले जो है, बिकॉज इट मिस इन्फॉर्म्स यू,
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गूगल में आप कुछ देखते हो, इट मिस इन्फॉर्म्स यू। इन्फॉर्मेशन आप सही वहीं से ले सकते हैं जो रिलायबल सोर्सेज होंगे, और इसमें क्या आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच हो जाती है। आपने कभी ये देखा होगा कि आप कभी कोई भी सर्च कर लेते हो। पिछली बार मैं कुछ दांतों के बारे में सर्च कर रहा था, कम से कम तब से आज तक हर रोज़ मेरे पास 10 कॉल्स उस पर्टिकुलर कंपनी से आ रही हैं, क्योंकि उनका वो आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच हो गई। आप तो माइंडफुली यूज़ करना, क्योंकि जब भी आप कुछ डालेंगे दे विल कम टू नो कि आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो उनके फ़ोन कॉल्स, उनके एड्स आपके मोबाइल में आने लगे, स्पैम करना शुरू। तो डॉक्टर साहब, चाहे हमारे यंगस्टर्स हों या एल्डरली हों, जिसको भी कोई मर्ज़ हो, कोई इलनेस हो, तो आपका ये कहना है कि जो गूगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो है बीमारी को बेहतर समझने के लिए, दूसरा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, जो आप जैसे कहा, एक हमारा इफ़ेक्ट है, उसको हम कहते हैं नोसिबो इफ़ेक्ट। नोसिबो इफ़ेक्ट ये देखा गया है कि ये एक ग्रुप को हमने दवाई दी, वही बीमारी ए थी, और उस ग्रुप को हमने दवाई दी, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था सर्च करने के लिए कि उनकी बीमारियां कैसी है, साइड इफ़ेक्ट दवाइयों की क्या है। एक दूसरा ग्रुप है, बिल्कुल सेम बीमारियां थी, उसमें भी 50 लोग थे, उस ग्रुप में मोबाइल था, तो उन्होंने अपना वो सर्च करना शुरू कर दिया। नोसिबो इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी आप उस चीज़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उस बीमारी के, वो शुरू होना हो जाते हैं। यू फील दीज चेंजेस, और आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू होते हैं, तो उसको नोसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। तो एक सबसे ये भी देखा गया कि जो लोग ये चीज़ें देखते हैं, एक विशियस सर्कल एंग्जाइटी का बनता रहता है, क्योंकि ब्रेन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू ऑल द जो भी आपके बॉडी में चल रहा होता है, इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू ब्रेन। तो जैसे आपने सुना होगा कि बीइंग हैप्पी, खुश रहना, खुद ब खुद डायबिटीज़ का किसी हद तक कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इट कीप्स इट अंडर चेक। अगर आप मैनेज जब आप स्ट्रेस में होंगे तो डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाएगा, जब आप स्ट्रेस में होंगे तब आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, तो प्रॉब्लम जो भी आपकी अंडरलाइंग बीमारियां हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगी। ऑन द सेम लाइन, जब आप गूगल देखते हैं, जब आप उनके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, जब आप वर्स्ट केस सिनेरियोज देखते हैं उसी बीमारी के, तो एक एंग्जाइटी बनने लगती है आपके दिमाग में, तो जिसको कहते हैं हम इंटरनेट रिलेटेड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो आप एंग्शियस हो जाते हो, और उस एंग्जाइटी की वजह से अगर आपकी बीमारी 10% ही बनी होती है, एंग्जाइटी की वजह से आपकी बीमारी पूरा 50% बन जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं, हमने क्लिनिक्स में देखा है, अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी रेफ़र करते हैं मोबाइल फ़ोन। मतलब पेशेंट के साथ बात करते करते डॉक्टर साहबान जो होते हैं वो भी मोबाइल को रेफ़र करते हैं, देखते रहते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वो भी गूगल करते हैं, डॉक्टर्स भी गूगल सर्च करते हैं। बहुत ही साकिब साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया कि शायद उस वक्त ये जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं अभी पेशेंट देखता रहता हूँ, तो वाकई पेशेंट शायद मुंह पे पेशेंट डॉक्टर को ना बोले कि डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, मतलब आप तो मेरे साथ बात कर रहे थे। बहुत सही बात कही। आपको ये जानना चाहिए कि जो हम दवाइयाँ लिखते हैं सारे डॉक्टर साहिबान, तो उन दवाइयों में एक सॉल्ट रहता है, समझ लीजिए सॉल्ट ए। तो उस सॉल्ट ए को 50 कंपनीज बनाती हैं। 50 कंपनीज उस सॉल्ट ए को अपना अपना एक ब्रांड नेम, जैसे आपको पता होगा, तो 50 नाम रख दिए। अब क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है पुराना नुस्खा लेके, मैं जी ये दवाई खा रहा हूँ, तो उधर वो दवाई लिखी है जो, अब समझ लीजिए मेरे पास आ गया पेशेंट, मुझे पता है कि सॉल्ट ए क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, डोज क्या है, लेकिन अब जब इसने यहाँ पे वो दवाई का नाम लिख लिया, कोई भी जो दवाई हो, तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये इसमें कौन सा सॉल्ट है, क्योंकि ब्रांड नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं वो चेक करने के लिए देखना चाहता हूँ कि जो ये ब्रांड नेम है, अगर कोई पॉपुलरली कोई ब्रांड होगा तो पता है मुझे, लेकिन अब मुझे समझ लीजिए पैरास्टामोल एक दवाई है, तो पैरास्टामोल सबको पता है, पैरास्टामोल हज़ारों कंपनियां बनाती हैं और हज़ारों कंपनियों का अपना अपना नाम है। अब मुझे पता है कि इसको पैरास्टामोल अगर लिखा होगा, अगर वहाँ पे सॉल्ट नेम लिखा होगा तो कोई परेशानी नहीं है। तो वो देखने के लिए कि ये
क्या दवाई है, इसके अंदर क्या सॉल्ट है। कभी कभार डॉक्टर साहिबान फ़ोन उठा लेते हैं ये समझने के लिए कि ये कौन सी दवाई खा रहा है, क्योंकि वो ब्रांड नेम लिखा होता है, शायद उस साइड से वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर साहब जो ये प्रॉब्लम है, मतलब जो गूगल सर्च की प्रॉब्लम है, सेल्फ मेडिकेशन की प्रॉब्लम है, खासकर गूगल सर्च, ये हमारी वादी में क्या ये मैस ज़्यादा फैल चुका है या हर जगह ऐसा ही सेम एक ट्रेंड है? ये हर जगह ऐसा ही ट्रेंड है, लेकिन हमारी वादी में अगर आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड करती है, ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। वही जो मैंने पहले कहा कि आप जो भी हमारे घरों में दवाइयाँ मौजूद होती मिल जा ओवर द काउंटर असली कुछ ही दवाइयाँ, जैसे आपने पहले भी कहा, मामूली खांसी जुकाम का मिल सकता है आपको, फीवर के लिए, लेकिन क्रॉनिक इलनेस या इवन एंटीबायोटिक एक्चुअली ओवर द काउंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिलने लगा है, यहाँ पे मिलता है। डॉक्टर साहब आपने काफ़ी दिलचस्प बातें कही। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बात की कि गूगल डॉक्टर जो है, लोग गूगल सर्च करते हैं, किस तरह से ख़ुद को खुद ही इलाज करते हैं। मुझे यकीन है कि काफ़ी सारी बातें जो है फ़ायदेमंद हैं, बट देखने वालों में वैसे भी लोग मौजूद हैं, काफ़ी पॉपुलेशन है जो अब भी मानते हैं कि जो ये गूगल सर्च करना है या इंटरनेट के ज़रिए अपने आप को इलाज करना है, दवाई ढूंढनी है या कोई इलाज के बारे में मालूमात करनी है, गूगल ही बेहतर रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि डॉक्टर्स का कितना बड़ा रोल बनता है इसमें? जब डॉक्टर के पास क्लिनिक में पेशेंट जाता है, चाहे किसी भी तरह की इलनेस को लेकर जाए, तो डॉक्टर का क्या रोल बनता है उसको पेशेंट को अवेयर करने में कि ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली? देखिए, जो अभी तक जैसे एआई काफ़ी इम्प्रूव हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, मेडिसिन में भी, मतलब हमारे शोबे में भी पहले एक्सरे होता था, फिर सीटी स्कैन आया, अब काफ़ी हाई एंड मशीन्स आ रही हैं जहाँ पे आप माइन्यूट डिटेल्स बॉडी की पता चलती है आपको, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजिंग स्कैनिंग हो रही है जहाँ पे आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल। लेकिन अभी तक आगे जाके इसमें भी शायद बदलाव हो, लेकिन अभी तक जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में डायग्नोसिस होता है, एक पेशेंट का डायग्नोज आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द डॉक्टर फिजिकली, वो अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कोविड के बाद ऐसा हुआ कि टेली कंसल्टेशन होने लगी, लेकिन कम से कम उसमें डॉक्टर फिजिकली नहीं देख रहा है, लेकिन डॉक्टर इवेलुएट तो डॉक्टर ही कर रहा है, वो गूगल इवेलुएट नहीं कर रहा है। पेशेंट बेशक डॉक्टर से दूर हो, लेकिन कम से कम उसको बोलता चलिए आपके इन्वेस्टिगेशंस वो देख लेता है, वहाँ पे ईसीजी करवा लेता है डॉक्टर, वो देख लेता है, वहाँ पे नर्स रहती है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, डॉक्टर यहाँ से। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन डॉक्टर की एक यूनानिमस व्यू भी रहती है। जब आप जो इंटरनेट है, जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने मोबाइल पे किसी भी बीमारी के बारे में उठ करके सर्च कर लिया, देख लिया, तो इसमें 10 तरह की व्यूज़ आपको मिल जाएंगी, उससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। शायद ये भी एक जहन में रखने वाली बिल्कुल, मैंने वही कहा, मिस डायग्नोज और मिस इंटरप्रिटेशन। क्योंकि अगर मैंने वही कहा, आप समझ लीजिए कि मुझे जी 4 दिन से यूरिन ज़्यादा आ रहे हैं, यूरिन ज़्यादा आने के 50 वजह है, लेकिन कॉमन जो होता है वो रहता है शुगर का, लेकिन आप पहले से ही वही सोचने लगेंगे शुगर। लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ये पूछेंगे, तो डॉक्टर आपको और 4-5 सवाल पूछेगा, जिससे डॉक्टर ही समझेगा कि ये शुगर है, ये यूरिन का इन्फेक्शन है, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अगर मर्द है तो ये प्रोस्टेट का मसला है, तो ये कौन सा मसला है, वो डॉक्टर और पेशेंट इंटरेक्शन और एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। जो हमारी पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब आपने बात की थी कि वेट लॉस होता है, कई लोग आपके पास आते हैं वेट लॉस को लेकर, तो फॉर इंस्टेंस किसी ने गूगल कर लिया वेट लॉस को लेकर, आपने पिछली बार जो जिक्र किया था कि कोई एक पेशेंट आए थे आपके पास, वेट लॉस का जिक्र किया उन्होंने, ही कंप्लेंट ऑफ वेट लॉस बट इट टर्न्ड आउट टू बी रेक्टल कैंसर, खुदा न खास्ता। हाँ। तो जो मतलब मिसगाइड काफ़ी हो सकता है आदमी, जो टेक्नोलॉजी आज के दौर में है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे एक जस्ट अ पार्टिंग क्वेश्चन कि किस तरह से आप यंगस्टर्स, खासकर जो टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनको लगता है कि मतलब बेसिकली MBBS MD या MS की डिग्री कमाते कमाते डॉक्टर साहब सालों लग जाते हैं, एक एक्सपीरियंस गेन करने में। एक डॉक्टर को मैं देखने वालों को बता दूं कि डॉक्टरी का जो शोबा है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और एक डॉक्टर बनना और एक्सपर्टीज़, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट बनना, काफ़ी सालों की मेहनत का नतीजा होता है। और डॉक्टर साहब की जो हमसे एक तरह से इन्होंने एक गुजारिश की है यंगस्टर्स से, जो टेक सेवी लोग हैं, इवन बुज़ुर्गों से, डॉक्टर साहब खुद एक जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं, कि आप टेक्नोलॉजी का बेशक इस्तेमाल करें, आप गूगल सर्च करें, लेकिन आखिरकार जो अपनी डॉक्टर की सलाह है उसको ही आप फॉलो करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर्स माइक पर।
अगले हफ्ते फिर से हम इस पॉडकास्ट में आपके सामने डिफरेंट एक टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए GK TV।